चाहे वो 1998 का भीखू म्हात्रे हो या फिर शूल का समर प्रताप सिंह या फिर गैंग ऑफ वासेपुर का सरदार खान, या बहुत लोग नहीं भी जानते हैं 1990 का नेटुआ। हम लोग क्योंकि थोड़ा थिएटर का बैकग्राउंड है तो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसकी, है ना। जी। और अब 2003 का पीसी सोलंकी। इस वक्त मैं ऐसे शानदार किरदार के साथ हूँ, शानदार एक्टर के साथ हूँ कि वो जब भी स्क्रीन पे आया उसने अपनी छाप छोड़ी, ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि हमारे और आपके जहन में। तो वेलकम टू द ब्रू न्यूज, मिस्टर मनोज बाजपेयी। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद Z5 ग्लोबल को और आपको कि इस सेंसिटिव टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को टच किया जिसको यूजुअली कॉमर्शियल सिनेमा में टच नहीं किया जाता। जी, जी, जी। कैसे जब ये रोल आया तो क्या था जहन में आपके? बहुत अच्छी बात की आपने। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस तरह के कंटेंट को मेन स्ट्रीम में बनाया जाए, ताकि जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इसको समझें और इससे जुड़ें। और हम्म। ज़्यादा जगहों पर हमारे देश के, विदेश के ऐसी-ऐसी जगहों पे ये फ़िल्म जाए जहाँ पर जो है इस तरह की कंटेंट वाली फ़िल्में लोग देखते नहीं हैं, या देखते भी हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन इतना अमेजिंग कंटेंट और पूरे मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में और देखिए यहाँ पर हमने जिसको भी दिखाया, चाहे न्यूयॉर्क में हो या फिर अ, जो कल परसों हमने सारे के सारे जर्नलिस्टों को दिखाया, और जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरी सोशल मीडिया पे उनकी राय जो आप पढ़ रहे हैं, वो इसलिए भी है कि हम कंटेंट और हम क्वालिटी और हम परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस से कभी भी हम अलग नहीं हुए। हम हम्म। सिर्फ मेन स्ट्रीम की कुछ चीज़ों को साथ में लेकर के आए, ताकि लोगों को ज़्यादा हम इसको एंगेज कर पाएँ, ज़्यादा एन्जॉयबल बना पाएँ। आपका पीसी सोलंकी का रोल मतलब नाम के साथ बिल्कुल जा रहा है, बंदा एक ही बंदा काफी है। अकेले उस बंदे ने जिस तरह से पूरी लड़ाई लड़ी, उस किरदार को निभाना, तो उसके लिए आपने क्या उनसे मुलाकात की? कितनी? नहीं, मैंने मुलाकात तो नहीं की थी, क्योंकि देखिए अच्छा। 2 घंटे की फ़िल्म है। हाँ। अगर सीरीज़ होता, 8 एपिसोड का सीरीज़ होता, तो मैं उनसे मिलता, मैं उनके एक-एक चीज़ों को मैं पकड़ता, क्योंकि आप दर्शक के पास बहुत समय होता है, एक्टर के पास भी बहुत समय होता है, हर चीज़ को लेके आने का, हर चीज़ को प्ले करने का। 2 घंटे की फ़िल्म में अ, मैं इसको रियल बनाना चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा एंगेजिंग भी बनाना चाह रहा था। अगर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करता जो रियल के लॉयर है उनका, राइट। तो हम फेल हो जाते। इसलिए मुझे एक अलग ढंग से उसको पूरा बनाना था, और जो थोड़ा बहुत फिज़िकल उनका और हल्का-सा जो बोलने का तरीका या उनका फिज़िकल जो खड़े-वड़े हो रहे थे, उसको जी। मैंने लिया, और बाकी सब छोड़ दिया मैंने। क्योंकि 2 हम्म। घंटे में मुझे एक ऐसा किरदार खड़ा करना था, जो जिसके अंदर में साहस है, जिसके अंदर में करेज है, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा माँ है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा पिता है, एक अच्छा दोस्त है, लेकिन बहुत ही सिंसियर और पैशनेट लॉयर है। लेकिन वो बिल्कुल। छोटी जगह में रहता है, इसलिए अनजान है, लेकिन ऑर्डिनरी है, स्कूटर चलाता है, अपने घर के सारे काम करता है। तो इस तरह का आदमी मुझे चाहिए था, क्योंकि सोलंकी साहब खुद भी हैं, और भी बाकी सब चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर ली थी। अब ग्रेट। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों पे मैं समझौता करना नहीं चाह रहा था, कि ऑर्डिनरी आदमी ऑर्डिनरी ही लगे। वो एक्टिंग करता हुआ मनोज बाजपेयी ना दिखे। वो एकदम ऑर्डिनरी लगना चाहिए, छोटे शहर का, छोटे जगह का। लोग उसको देख के लोगों को समझ में आ जाए कि सुबह से शाम तक इसका रूटीन क्या रहता होगा। तो मेरे डेफिनेटली। ख़्याल से जिस जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, मुझे लगता है कि शायद कुछ हम लोग अचीव कर पाएँ। बिल्कुल। मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज़ पढ़े थे जैसे सोलंकी साहब के, जो उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी आपको ऐसे मौके देती है कि जब लगे कि आपका एक्जिस्टेंस का कोई माने है, कोई अर्थ है, हुँ। तो उस किरदार को निभाना, कि आप एक ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं जिसके पास बड़े वकीलों की पूरी फ़ौज, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है। डेफिनिटली आपका एक थिएटर का बैकग्राउंड है, थोड़ा चीज़ें आसान होंगी, बट एक आम आदमी के रोल में उतरना और उसको आम आदमी तक पहुँचाना कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए यहाँ पे ज़ी स्टूडियो के पास ऑलरेडी फ़िल्म चली गई थी, विनोद भानुशाली, और ज़ी स्टूडियो जी। जुड़ गए थे। तो हमें इतना तो पता था कि चाहे हम थिएटर में जाएँ या फिर ज़ी5, जो कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि हमें दे दो, हमारे लिए बड़ी फ़िल्म होगी, और हम मई में हम बड़ी फ़िल्म हमेशा लाते हैं।
अगर हम रिलीज भी कर दें तो मैं मुझे पूरा विश्वास है कि जी स्टूडियो अपनी पूरी ताकत लगा देता। और जिस तरह से जी5 ने लिया इसको और जिस तरीके से वो लोग इसको पूरा प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने जी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज हर आदमी जिसको भी देखो वो सिर्फ एक बंदा बाकी काफी है की चर्चा कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स भरे हुए हैं। आप लोग जैसे सज्जन लोगों के इंटरव्यूज और आर्टिकल्स और लिखे हुए सारे सिर्फ लगता है जैसे कि सिर्फ एक बंदा काफी है का एक त्योहार आया हुआ है, इस तरीके से लग रहा है, व्हिच इज सो अमेजिंग। इट्स ऑल जी5 मैसिव एफर्ट। डेफिनिटली, डेफिनिटली एंड दिस सब्जेक्ट डिजर्व इट। अच्छा, अगर हम कोर्ट रूम ड्रामे की बात करते हैं ना, यूजुअली बॉलीवुड में उसको ड्रामा ही बना दिया जाता है, फ़िल्मों में, हाँ, हाँ है। है ना? और असल में अगर हम बात करें छोटे शहरों की तो कोर्ट ऐसा होता नहीं है। आपको तो पता नहीं चलता है कि वकील जज से बात क्या कर रहा है। हाँ, हाँ, वो हाँ। कान में बात करके सेट कर लेता है। तो उसमें कहीं न कहीं बॉलीवुड लैग करता रहा। तो इस फ़िल्म में उसको कैसे एडॉप्ट किया कि एक नहीं ये देखेंगे आप कि यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से आर्गुमेंट होती हैं, हाई कोर्ट में हुँ, कैसे होती है आर्गुमेंट, आपको आपको सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है आर्गुमेंट। एक ही आदमी तीनों जगह पे हर जगह पे जो है वो आर्गुमेंट कर रहा है। तो आप उसके हर चीज बदलता, व्यवहार बदलता है, जी, आर्गुमेंट का तरीका बदल जाता है, आपस की बातचीत का ढंग बदल जाता है। ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन। और ये मुझे नहीं लगता है कि जॉली एलएलबी एक कुछ हद तक मैं कहूंगा, लेकिन इससे हाँ, ज्यादा मैं हाँ। हाँ, इससे ज्यादा रियल आपको कोर्ट रूम ड्रामा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला होगा। अच्छा, अगर हम बात करें मनोज बाजपेयी की लीग, जो आपके साथ की जो लीग है इसमें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, इरफान साहब थे या फिर एक नया अपना विजय वर्मा आजकल सीरीज़ कर रहे हैं। तो गुलशन आप लोग दवैया है। मतलब जी। हाँ, गुलशन लोहिया हैं। ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं करते हैं, आप एक्टिंग से बोलते हैं कि तुम करो, जहाँ करेक्शन होगा हम बता देंगे। नहीं वो देखिए क्या है कि ये मैं नवाज इरफान के आप हमें एक कह सकते हैं, लेकिन गुलशन विजय हमारे बाद के लोग हैं, और राजकुमार आपको जयदीप अहलावत, सनी सनी जी, जयदीप हिंदुजा, अहलावत। हाँ, जतिन गोस्वामी, गुलशन देवैया, ये बड़े कमाल के एक्टर्स हैं और इनकी सोच भी बहुत अच्छी है। ये लोग ये लोग समय के साथ रहना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये समय गंवाना भी नहीं चाहते हैं और अच्छे काम भी करना चाहते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है इन लोगों के साथ में, और इनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है। चूंकि हमारे बाद आए हैं तो इनका एक्सपोजर इंटरनेट वर्ल्ड से काफी है। ये हुँ। उस समय ये लोग आने शुरू हुए जब इंडस्ट्री खुल गया, पूरे तरीके से इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया और हमारे तरीके को। ओटीटी ने एक बड़ा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, बड़ा स्कोप दिया। ओटीटी तो अभी आया है, लेकिन आप बोले कि 98 सत्या सत्या से जो शुरुआत हुई थी, हुँ। और और जिस तरह से इंडस्ट्री बदलती गई, अलग अलग ढंग की फिल्में, अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स बाहर से आके अपनी अपनी कहानी कहने लगे, उससे सबको बहुत फायदा हुआ, खास करके इस पीढ़ी को। सत्या की अगर बात करें तो सत्या एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें मतलब भीखू मात्रा ने हीरो को ही खा लिया था। लोगों को भीखू मात्रा ही याद रहा, कोई जेडी चक्रवर्ती को नहीं याद कर पाया। तो सत्या को आप किस तरह देखते हैं? मतलब कि एक फ़िल्म डर सत्या जहाँ पे नेगेटिव रोल डोमिनेट कर गया। देखिए लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं और मैं हुँ, हमेशा जो है इससे डिसएग्री करता रहा हूँ। हम सब एक फिल्म के हिस्से थे। अगर फिल्म नहीं अच्छी होती ना, तो कोई भी इम्पैक्टफुल नहीं होता। अगर हुँ, और उसमें फिर आप अपना चुनाव बना सकते हैं कि लोगों को भीखू महादेव बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे सौरभ शुक्ला भी बहुत अच्छा लगा, शेफाली कितनी बढ़िया लगी, हाँ। बड़े मतलब पूरा गैंग कितना बढ़िया लगा। उसमें आपको जो हमारे आदित्य श्रीवास्तव जो पुलिस वाले बने हैं, it was so amazing in the film. She's always and the background music, हुँ, the post production work, editing. Ram Gopal Verma has changed the industry with this film, you डेफिनिटली हाँ। know, and राम गोपाल वर्मा उसके बाद अनुराग हाँ, yeah, we all owe it to him. Even Anurag came from this film. Saurabh हाँ। Shukla, you know, he came from Bandit Queen, but mostly people know him because of Satya. अगर हम बात करें ओटीटी चूँकि एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एक एक्सपोज़र देता है, स्कोप भी देता है बहुत कुछ नया करने का। तो ऐज़ ए थिएटर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि हम सोशल इश्यूज़ जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको Hmm. कितनी रियलिटी के साथ टच कर पा रहे हैं? ख़ासकर जैसे आज अगर हम बात करें अभी
आई अफ़वाह फेक न्यूज़ को लेकर के। दैट इज़ क्वाइट अ कमाल गुड की मूवी। फ़िल्म है, कमाल की फ़िल्म कमाल है फेक न्यूज़ को लेकर के। इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं? देखिए फ़िल्म बनाने वालों का काम है फ़िल्म बनाना, दर्शकों का काम है देखना या नहीं देखना। और अफ़राह मेरे मुझसे पूछिए तो बहुत ही कमाल की फ़िल्म है। सुधीर नेवर डिसअपॉइंट्स एनीवन यू नो विद हिज फ़िल्म। राइट, हाँ। उसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में आई। अनुभव सिन्हा ने भी एक अच्छी फ़िल्म बनाई। लेकिन देखिए हम मेकर्स जो हैं या हम क्रिएटिव लोग हैं जो हैं, हम अपना काम करना बंद नहीं कर सकते। लोग किसी में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, लेकिन लगातार काम करते रहना ही हमारी फ़ितरत है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास में। और सोशल इश्यूज़ की फ़िल्में आप मुझसे पूछे तो हाल-फिलहाल में तो ज़्यादा आई, है ना? ज़्यादा हाँ, आई हैं, लोग बना भी रहे हैं काफ़ी और ये बढ़ता जाएगा। ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि सोशल इश्यूज़ की फ़िल्मों को भी हम कितना एंगेजिंग बना सकते हैं ऑडियंस के लिए, है ना? कितना हुँ, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि वो हाँ। आराम जैसे से अब घर पे बैठ के देखे। फैमिली मैन में जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था आपका, वो एक डे टू डे लाइफ़ का हिस्सा है हम लोगों की। जी, तो बिल्कुल और उस तरह का एक नेचुरल एलिमेंट हाँ, बिल्कुल हर आम आदमी ने उसके साथ रिलेट किया। जब रिलेट किया, हाँ। रिलेट करता है तो वो फ़िल्म से उस काम से जुड़ जाता है। अच्छा एज़ एन एक्टर आप किसको एडमायर करते हैं या आप कौन-सी फ़िल्म देखने के लिए कहेंगे कि इस फ़िल्म को ज़रूर देखो ताकि कुछ सीख सको? लेकिन निब्बे शनि यू नो बहुत सारी फ़िल्में हैं बिफोर आई कंप्लीट दिस इंटरव्यू हुँ, मस्ट टेल यू कि बहुत सारी फ़िल्में हैं। एक एक्टर को हम खुदा नहीं बना सकते। हम एक एक्टर को सब कुछ नहीं दे सकते और मेरे हिसाब से कोई बेस्ट नहीं होता है। कोई बेस्ट होता नहीं है क्योंकि हर फ़िल्म में एक्टर हर आप हर बहुत सारी एक्टर्स के काम देखिए। अभी आप बोल रहे थे विजय वर्मा और गुलशन दवैया। जी। हुँ, अब अभी उनका काम आया, अभी फिर किसी और का काम आ गया अभी मैंने सुना है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि अच्छा कौन? उसके साथ में मिलाइए मत, कंपेयर मत कीजिए क्योंकि दोनों अलग-अलग ढंग से काम करते हैं, अलग-अलग जगह से आए हैं और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बड़े कमाल के काम किए हैं। तो हमको सबको देखना चाहिए और सबसे सीखना चाहिए। अच्छा आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि नए एक्टर्स जो आजकल आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ आपके माँ-बाप तो है नहीं इस इंडस्ट्री में। हमारे माई-बाप जो हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी काबिलियत हो सकती है और डेफिनिटली? काबिलियत के लिए हमको 3-4 साल थिएटर देना ही पड़ेगा। आप भले ही आपको लग रहा है कि जल्दी मिल जाए, लेकिन जल्दी नहीं मिलने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहिएगा, हज़ारों में 1, लाखों में 1 रहिएगा तो जल्दी कुछ मिल जाएगा, नहीं वो तो मिलने नहीं वाला है। लेकिन हाँ, लंबा अगर आप चलना चाहते हैं और सच में ये चाहते हैं कि फाइनली आपको काम मिले, आप थिएटर कीजिए। लंबा थिएटर कीजिए, सीखिए तब आइए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनोज भाई और थैंक यू बेस्ट शम्मी। विशेस फॉर दिस मूवी एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर पिकिंग दिस टॉपिक। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, बाय-बाय। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.